हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए राजस्थान जुडिशरी का जो एग्ज़ाम 16 जून को प्रपोज्ड है, उसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए माइनर एक्ट की सीरीज स्टार्ट की गई है। इसमें आप लोग को कई माइनर एक्ट दिए जा चुके हैं और आज का जो माइनर एक्ट है वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 से जुड़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेंगे वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रेडी हो जाइए और डेली एक एक वीडियो आप लोग को 7 बजे शाम को मिलता रहेगा और एग्ज़ामिनेशन के पहले आपका माइनर एक्ट ज़रूर और ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस पर देखते हैं। देखिए, जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है 2001 का, जिसको हम लोग राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम कहते हैं, ये एक्ट नंबर 1 है 2003 का। देखिए, इस एक्ट को अब हम लोग आगे बोलेंगे RRC, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RRC। देखिए, जो राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी आई है इसमें आप लोग के लिए 100 क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में। जो 100 क्वेश्चंस आएंगे इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में 70 क्वेश्चन आप लोग के लॉ से आएंगे और रिमेनिंग 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के आएंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज के क्वेश्चंस आप लोग के लिए आएंगे। और ये क्वेश्चन सारे MCQ फॉर्म में रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में रहेंगे। इसमें जो 70 क्वेश्चन लॉ से आएंगे ये फिर एक बार तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: मेजर एक्ट, माइनर एक्ट और लोकल लॉज। देखिए, जो मेजर एक्ट है इसमें 7 मेजर एक्ट को सेलेक्ट किया गया, माइनर एक्ट में 10 माइनर एक्ट को सेलेक्ट किया गया है और लोकल लॉज में केवल एक लोकल लॉज को सेलेक्ट किया गया है। जो मेजर एक्ट का पोर्शन है उसमें IPC, CRPC, एविडेंस, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। IPC, CRPC, एविडेंस, CPC, TPA, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। साथ ही हो गए 10 माइनर एक्ट है जो आपको कराया जा रहा है और एक लोकल लॉज है। तो अगर इनको 7 मेजर, 10 लोकल, माइनर और एक लोकल जोड़ लिए 18 एक्ट से आप लोग के लिए 70 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर इसको आप डिवाइड करिए, एक एक्ट से 4 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पूरा होगा, क्या पूरा होगा। एक एक्ट से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ही एग्ज़ामिनर आपके लिए बना पाएंगे। और क्या 4 क्वेश्चन बनाएंगे उस पर आपको पकड़ बनाने के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डेली के डेली आप अपने सीरीज़ के तहत एक एक माइनर एक्ट को देखते रहें, लोकल लॉज को देखते रहें और फिर आपको मेजर एक्ट भी कराया जाएगा ताकि आप लोग को ये डर ख़त्म हो जाए कैसे हम लाएंगे। और इन सब के आप लोग के लिए प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल हैं जो आप परीक्षा रिफ्रेशर के 2 नंबर शो कर रहे हैं: 9005078691, 9335144265। इस पर आप लोगों को लैंग्वेज की भी बुक मिल जाएगी MCQ फॉर्म में, हिंदी और इंग्लिश की। और ये सारे मेजर एक्ट और लोकल लॉज माइनर के भी मिल जाएंगे। तो आप क्या करिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना पोस्टल एड्रेस भेज के मंगा सकते हैं। तो देखिए, आप लोग के अंदर का जो डर था उसको निकालने की कोशिश किया गया। अब आइए देखिए डियर स्टूडेंट, जो RRC है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, इसमें प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने की बात है। जो ट्रांसफ़र है वो टाइम बिंग के लिए है। प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए 2 एक्ट लागू होते हैं, एक होता है मेजर एक्ट और एक होता है हम लोग का लोकल लॉज। मेजर एक्ट में आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1881। इसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं वो 5 तरीके से है: विक्रय है, बंधक है, दान है, विनिमय है, पट्टा। सेल कर सकते हैं, मॉर्टगेज कर सकते हैं, लीज पर दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीज वाला मैटर आएगा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में। जो ये मेजर एक्ट है TPA, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, ये होल द इंडिया में एप्लीकेबल है, पूरे भारत में।
31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। रही बात जो लोकल लॉज है, वो हर स्टेट का अलग अलग है। यूपी का अलग रेंट कंट्रोल एक्ट है, एमपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, दिल्ली का अलग है। तो जो राजस्थान का रेंट कंट्रोल एक्ट है, ये केवल एप्लीकेबल होता है राजस्थान स्टेट पे, और स्टेट से इसका कोई मतलब नहीं। इसका नाम है लोकल। लोकल का मतलब होता है स्टेट लॉ, जो केवल एप्लीकेबल होता है स्टेट पे। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोकल लॉज, स्टेट लॉज। देखिए जो राजस्थान का ये लोकल लॉज है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ये एक्ट नंबर 1 है। यानी कि 2003 में जब ये एक्ट इनेक्ट हुआ तो इसका नंबर था 1। और डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है इसका, प्रवर्तन की तिथि क्या है, 11 मार्च 2003, 11/3/2003। ये जो एक्ट है इसमें 32 सेक्शंस हैं, 32 धाराएं हैं और 4 इसमें शेड्यूल्स हैं। देखिए जब ये एक्ट बना था राजस्थान स्टेट में, तो इसे केवल म्यूनिसिपल एरियाज़ में ही लागू किया गया था जो डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर्स में था। ये आर्टिकल नंबर फर्स्ट में दिया गया, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये एक्ट लागू हुआ था तो क्या होल द राजस्थान में था। तो आपको बताना है कि होल द राजस्थान में था, लेकिन राजस्थान के उन एरिया में था जो डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर थे, म्यूनिसिपल एरिया थे। बाद में स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि अदर म्यूनिसिपल एरिया में भी आप गजट में पब्लिकेशन करके लागू कर सकते हैं। तो बाद में इसको धीरे धीरे और भी जगह लागू किया गया। देखिए आज हम आप लोग को एक छोटी सी समरी बताते हैं, और फिर जो कल की क्लास रहेगी उसमें हम आपको इस एक्ट का प्रीएम्बल, इस एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के डेफिनेशन और आगे की चीज़ें बताएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जो ये एक्ट है इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से सॉल्व करते हैं, और ये एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग के समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए इस एक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी सेक्शन वाइज आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताया जाएगा। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, इसीलिए कोशिश किया जाता है कि जितना हो सके उतना आपको कराया जाए। आप सोचिए परीक्षा रिफ्रेशर लाइव जो ऑनलाइन ला क्लासेस है, 6:15 पर उसकी क्लासेस रहती है, उस क्लासेस को सस्पेंड रखा गया है 1 हफ्ते के लिए, ताकि हम आप लोग को ये लोकल लॉज करा सकें। तो देखो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल ये है कि एक मिस्टर एक्स है, वो जयपुर के रहने वाले हैं, और जयपुर में उनके पास 4 मकान है, 5 मकान है। तो देखो रहेंगे तो एक ही मकान में, ऐसा तो नहीं कि 4 मकान है तो चारों में रहेंगे। तो वो चाहते हैं कि मैं एक मकान में रहूं और मकान मैं अपना किसी को लीज पर दे दूं, किराए पर दे दूं। तो वो डिसीजन लेते हैं जो मिस्टर एक्स हैं कि मैं अपने जयपुर वाले एक मकान को, जिसको मकान को यहाँ पर बोला जाएगा परिसर, प्रीमिसेस, वो रेंट पर देना चाहते हैं। तो वो जयपुर में एक व्यक्ति है जो ट्रांसफ़र करके आते हैं, उनका किसी सर्विस में काम करते हैं, किसी डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, उनका जयपुर ट्रांसफ़र हुआ। उनकी चूँकि ट्रांसफरेबल जॉब है, उनकी नीड्स है कि मुझे जयपुर में एक एकोमोडेशन यानी प्रीमिसेस, परिसर किराए पर मिल जाए, क्योंकि आज जयपुर में है, कल उनका फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उनको पता चलता है तो वो मिस्टर एक्स से बात करते हैं। उनको पता चलता है कि मिस्टर एक्स जो है वो अपना जयपुर का एक मकान किसी को किराए पर देना चाहते हैं। तो मिस्टर वाई जो है वो लैंडलॉर्ड एक्स से इस संदर्भ में बात करते हैं, रेफरेंस में। देखिए जो लैंडलॉर्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 में से कोई भी हो सकता है। 2 में से कोई का मतलब है कि लैंडलॉर्ड ओनर भी हो सकता है, मालिक जो उसका एक्चुअल ओनर है, या उसने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे के उस प्रीमिसेस के लिए उसको लैंड मैनेजमेंट बना दिया है कि आप देखिए भूमि के प्रबंधक रहेंगे और आप इसको किराए पर देंगे, किराया वसूलेंगे और मुझे इसका किराया देते रहेंगे। मैं आपके इसके बदले में मैं आपको कुछ न कुछ परसेंटेज देता रहूँगा। तो जब कभी लैंडलॉर्ड आए तो ये वो एक्चुअल ओनर तो होता ही है लैंडलॉर्ड, और ये पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो एक तो ये आप क्लियर रखिएगा। तो जो मिस्टर एक्स है वो अपना जयपुर वाला मकान जो रेंट पर देना चाहते हैं, वो टेनेंट एक वाई हैं, वो उनसे बात करते हैं।
तो देखो जो मिस्टर वाई है वो एक्स से बात करेंगे। एक्स अगर एग्री हो गए कि ठीक है भाई, मैं आपका जो जयपुर का मेरा मकान है मैं आपको किराए पर देना चाहता हूँ, तो पहले दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। जो एग्रीमेंट होगा वो टेनेंसी का एग्रीमेंट होगा कि कितना किराया लिया जाएगा पर मंथ। मान लीजिए एग्जाम्पल ये होता है कि 25,000 रुपया किराए पर लिया जाएगा, 25,000 रुपये पर ये परिसर किराए पर दिया जाएगा। तो ये टेनेंसी के एग्रीमेंट पे लिख लिया जाएगा कि 25,000 रुपया किराए पर ये दिया जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर जो ये परिसर है, जो प्रीमिसेस है जयपुर का, अगर ये रेसिडेंशियल है और 11 महीने के लिए दिया जाता है, ओनली 11 मंथ के लिए, तो स्टैम्प ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, रेंट अथॉरिटी को बताने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैक्सिमम लोग 11 महीने के एग्रीमेंट करते हैं स्टैम्प ड्यूटी को बचाने के लिए और रेंट कंट्रोल अथॉरिटीज़ को सूचना देने के लिए। लेकिन अगर वो 12 महीने से ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा और रेंट अथॉरिटी को बताना भी पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर नॉन रेजिडेंशियल एरिया है, गैर आवासीय है, तो चाहे वो 1 महीने का दो, चाहे 2 महीने का दो, चाहे 11 महीने का दो, चाहे 12 महीने का दो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के प्रीलिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस डायग्राम से इसके 4 इंग्रेडिएंट सामने आते हैं। पहला आता है मिस्टर एक्स जो लैंडलॉर्ड हैं, उस मकान के स्वामी हैं। दूसरे वाई टेनेंट है जो किराए पर लेना चाहते हैं। तीसरा वो परिसर है, प्रीमिसेस है, जिसको किराए पर उठाना है। और चौथा है रेंट, कितना रेंट उस पर लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लैंडलॉर्ड होता है वो डोमिनेंट पोजीशन में होता है, वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो जो एक्ट बनाया जाता है, आरआरसी बनाया गया, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, वो टेनेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया। प्रीलिम्स में अगर आता है आपके एग्ज़ाम में कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो किसको संरक्षण देने की, किसको प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है, तो वो दिया गया है टेनेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, कल हम लोग इस पे आगे मिलेंगे और सेक्शन नंबर 2 और इसके प्रीएम्बल को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम जो भी आप लोग रिफॉर्म बताना चाहेंगे, जो आप लोग और भी चीज़ चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो उसको हम ज़रूर और ज़रूर पूरा करेंगे। तो अगर आप लोग ऐसे वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, जिसमें राजस्थान के बैच इसमें चल रहे हैं। आप लोग लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं जो गूगल मीट पर चलता है। इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है और इसके सारे प्रिंटेड मटेरियल, लॉ के नोट सारे आप लोग के लिए अवेलेबल है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।